ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता। इंसाफ करेगा, इंसाफ करेगा, इंसाफ करेगा, आधा बरजे कौमी असेंबली के एमएनए कादर पटेल और मलक फयाज, जिसका ताल्लुक लियारी के एक यूसी से है, उसके दरमियान प्लाट के मामले पर होने वाला फड्डा अब बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि मलक फयाज और कादर पटेल में होने वाले तनाज़े का मामला लियारी ने अपने दिल पे ले लिया है और यही वजह है कि मलक फयाज की आज़ादी का मामला अब अदालतों और पीपल्स पार्टी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से निकलकर लियारी की सड़कों से निकलकर आई चंद्रीगढ़ रोड और सिंध असेंबली के चौराहे तक पहुंच चुका है। आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो इस वक्त लियारी के अवाम, जिसकी एक बड़ी तादाद जो है, जिसे आप न्याजी बरादरी और मुख्तलिफ बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी वहाँ मौजूद, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा उनके हाथ में था, मलक फयाज के रिहाई का मुतालबा कर रहे थे और ये नारे भी लगा रहे थे कि या अल्लाह या रसूल मलक फयाज बेकसूर। और इसके साथ साथ वो कारकुनान खासे मुश्तइल भी थे, उनके हाथों में जो बैनर थे जिनमें ख़वातीन और मर्द भी थे, उनमें मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। क्या लियारी के अवाम मलक फयाज से कादर पटेल से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या फिर मामला कोई और है? इस मामले को समझने के लिए पहले आपको वो उस हुजूम को दिखाना बहुत ज़रूरी है, जो कि जहां वो नारे भी लग रहे थे और हुजूम भी था। आइए ज़रा उसकी कुछ झलके देखते हैं, फिर मैं आपसे वापस आता हूं और बातचीत को आगे बढ़ाता हूं। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता। इंसाफ करेगा, इंसाफ करेगा, इंसाफ करेगा, मलक फयाज की आज़ादी के लिए ख़वातीन, मर्द और बच्चों और बूढ़ों और बड़ों का अपने घरों से निकलकर लियारी से सफ़र करते हुए मुख्तलिफ मकामात टावर से गुजरते हुए असेंबली चौक तक आना इस बात की गवाही देता है कि मलक फयाज की हमदर्दियाँ बनिस्बत कादर पटेल के लियारी में शायद बढ़ती जा रही। कादर पटेल, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीनियर रहनुमा और बासर रहनुमाओं में उनका शुमार होता है, और कादर पटेल ख़ुद, उनका जन्म लियारी की खड्डा मार्केट में से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस वक्त मलक फयाज के साथ उसके प्लाट के तनाज़े, और कल जो है वो दहशतगर्दी का एक्ट जो कि उसमें दिफा दाखिल की गई थी मलक फयाज के ख़िलाफ़, उसकी वापसी और फिर उसका अब आम कोर्ट में ट्रायल होना, ये सब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मलक फयाज और जो भी कादर पटेल के दरमियान हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब इस मामले का फौरी नोटिस लेना पहले भी चाहिए था और शायद ले भी चुकी होगी। इस सिलसिले में मज़ीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुतहरिक किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि बहरहाल जो है मलक फयाज भी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको ओहदे से तो
हटाया गया है, लेकिन बुनियादी रुकनीत अभी भी है और उस यूसी के वो वाइस चेयरमैन है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और इस वक्त कादर पटेल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो अगर मलक फयाज के मुजाहरों आज़ादी के मुजाहरों में मजीद शिद्दत आ गई और ये मामला जो है वो लियारी से निकलकर दीगर इलाकों तक पहुंच गया तो इससे ये लगेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामला अब सड़कों पर हल होंगे क्या। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान, मलक फयाज के हमदर्दान और जो उसकी बरादरी के लोग हैं वो अब सड़कों पर आ गए हैं और उन्होंने सिंध असेंबली के चौराहे पर धरना देकर ये असेंबली को ये बावर कराया है कि मलक फयाज के साथ उनकी हमदर्दियाँ कितनी हैं। जैसे कि हम इस पूरे मामले को सिर्फ रिपोर्ट करने की हद तक आप तक पहुँचे हुए हैं और इससे पहले जो भी कुछ हुआ उसको भी हमने गैर जानिबदाराना तौर पर रिपोर्ट किया है और अब भी आज की इस बैठक का मेरा मतलब भी यही है कि इस पूरे मामले की तवज्जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप तक जाए और वहाँ तक ये बात पहुँची भी हुई है, कुछ खतूत भी लिखे गए और अब जबकि लियारी के अवाम जो है वो मुख्तलिफ बैनर, प्ले कार्ड और गाड़ियों, जीपों, मोटरसाइकिलों और बसों में जो है यहाँ पर लियारी से गुजरते हुए मुख्तलिफ मकामात से गुजरते हुए असेंबली पहुँचे। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लियारी में एक मलक फयाज की लीडरशिप पहले के मुकाबले में ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। क्या ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पूरे मामले को डिफ्यूज़ करने के लिए फौरी तौर पर मसालत का किरदार अदा करे और मलक फयाज की रिहाई और कादर पटेल की मौजूदगी में ये सारा मामला हल भी हो सकता है। अभी भी बात गई नहीं, लेकिन अगर वक्त गुजरता गया और मलक फयाज को अदालतों से इंसाफ मिल गया और जमानत पर आज़ाद हो गए तो फिर उसने जो ख़त लिखा था उस पर अगर अमल दरामद कराएंगे तो इससे ये होगा कि लियारी में अपनी ही पीपल्स पार्टी का एक और जो है वो एक ऐसा इशू सामने आ सकता है जिसे आने वाले बल्दियाती इंतखाबात, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात में बाकी 10 माह या 11 माह रह गए, इसमें बल्दियाती नुमाइंदों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी MNA के ख़िलाफ़ और अपने किसी साथी के हक़ में मुजाहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लियारी के लिए भी बेहतर नज़र होता हुआ नहीं आ रहा। बहरहाल ये एक अलार्म ज़रूर है कि अपनी ही पार्टी की हुकूमत में अपने ही लोग सड़कों पर आ जाएं और मुजाहरे करें और अपनी ही पार्टी के झंडे लेकर आएँ और यही नारा लगाएं जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए मशहूर था कि या अल्लाह या रसूल बेनज़ीर बेकसूर। अब वही नारे लग रहे हैं कि या अल्लाह या रसूल मलक फयाज बेकसूर। अब देखना यह है कि पार्टी क्या इंसाफ करती है और इसके साथ जो इंसाफ के इदारे वो क्या इंसाफ करते हैं। मलक फयाज के हामी एहतजाज को बढ़ाते हुए किस हद तक जा सकते हैं ये मामला भी अभी ज़ेरे गौर है, लेकिन आज का मुजाहरा इस बात की अलामत है कि पीपल्स पार्टी के मामला जो कि ऑफिसों में जो कि दफातर में हल होने चाहिए, जो कि बैठक में हल होने चाहिए, वो अब सड़कों पर आ गए और सड़कों पर आए हुए लोगों में खासा जोश दिखाई दे रहा है। खुदा हाफिज़।